ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे स्पिन के बारे में बात कर रहे थे। हमने पिछले वाले वीडियो में उलेनबेक एंड गाउड स्मिथ का पोस्टुलेट समझने की कोशिश की थी। अब बेसिकली उसे साबित करने की बारी आ चुकी है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट कि भाई ये ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें आप जो है साबित कर देते हैं कि स्पिन नाम की चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ जाने से पहले स्पिन का स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन। हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम जो रहता है, कौन सा वाला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो डायरेक्शन वाइज भी क्वांटाइज्ड है। आप चाहें तो पिछले मेरे कुछ वीडियोस हैं उनमें जाके चेक कर सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन डायरेक्शन वाइज, ऐसा टाइप करके फिज इंटरेस्ट उसके आगे लिखिए, आपको मिल जाएगा। तो स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है, मतलब स्पिन भी क्या स्पेस में क्वांटाइज्ड है? जैसे वैल्यू में तो क्वांटाइज्ड है, समझ में आ गया। तो स्पिन का जो है एम एस जो बनता है, स्पिन से एम एस, उसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एक तो प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। तो उस तरीके से देखा है तो स्पिन तो क्वांटाइज्ड है, उसको अप स्पिन डाउन स्पिन कह सकते हैं, अप और डाउन कह सकते हैं। क्या ये डायरेक्शन वाइज भी क्वांटाइज्ड है? तो आइए उसे चेक करते हैं कि डायरेक्शन वाइज भी क्वांटाइज्ड है कि नहीं। अब आपको याद होगा कि जैसे हमने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम कैसा भी रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल कैसा भी रैंडमली ओरिएंटेड रहता है स्पेस में। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, लेट्स से अलोंग द जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर देंगे, तो एल का जो मेजरेबल पार्ट है, एल का जो पार्ट जो हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, वो होता है उसका जेड कॉम्पोनेंट, यानी कि ये एल जेड है ना। एल जेड मेजर कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा। तो हम कह सकते हैं कि एल जेड जो है दरअसल वो एल कॉस थीटा है। फिर हमने क्या किया था, कॉस थीटा इक्वल्स टू एल जेड बाई एल करके हमने वैल्यूज निकाली थी। तो उसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि स्पिन जो है, लेट्स से कि ऐसा स्पेस में ओरिएंटेड है। अब हमने जेड एक्सिस ले लेना है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस ले ली हमने। तो एस का जो कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलाउ होगा उसे हम कहेंगे एस जेड, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा। तो हम कहेंगे कि एस जेड दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एस कॉस थीटा है। एस जेड एस कॉस थीटा है, ठीक है। तो यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो एस जेड बाई एस आएगी। अब जैसे एल जेड की जगह पे हमने लिख दिया था एम एल एच क्रॉस, और एल की जगह पे हमने लिखा था अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे कि एस जेड की जगह पे आ जाएगा एम एस एच क्रॉस, और एस की जगह पे आएगा अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है। इस तरीके से हमको मिलेगा। बेसिकली ये जो हमने एम एस लिखा है, इस एम एस की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, और ये जो s इंटू एस प्लस वन है, इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कॉस थीटा जो रहता है उसमें एम एस की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हम डालेंगे एक बार प्लस हाफ, और एस तो आपको पता है वो तो फिक्स है, इट इज़ हाफ इंटू हाफ प्लस वन। और फिर एक बार माइनस भी तो लेंगे ना, माइनस हाफ, और वापस से एस की वैल्यूज़ तो फिक्स है। तो हमें कॉस थीटा की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, प्लस माइनस हाफ वाली नीचे रहेगा रूट कितना हो जाएगा देखिए, हाफ इंटू थ्री बाई टू, तो इट विल बी थ्री बाई फोर, है ना। सो रूट थ्री बाई फोर यानी कि रूट थ्री बाई टू, इस तरीके से आप ले सकते हैं। सो कॉस थीटा इज गोइंग टू बी प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। सो थीटा जब आप चेक करेंगे कैलकुलेटर में, यू आर गोइंग टू गेट 55 डिग्रीज एंड आई थिंक 125 डिग्री। तो इस तरीके से आपको दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो अगर ये मेरा बेसिकली जेड एक्सिस है, तो मेरे एस के दो ही ओरिएंटेशन हो सकते हैं ना। यहाँ पे मेरा एस जेड है, मान लेते हैं, चलिए एस जेड एक्सिस है ये। तो यहाँ पे एस के मेरे दो ही ओरिएंटेशन होने वाले हैं, स्पिन के दो ही ओरिएंटेशन होने वाले हैं। वो दो ओरिएंटेशन कौन से हैं, एक तो आ जाएगा 55 डिग्रीज पर, है ना, 55 डिग्री पर एक ओरिएंटेशन होगा, और दूसरा होगा 125 डिग्रीज पर। सो दूसरा ओरिएंटेशन 125 डिग्री पे होने वाला है, क्योंकि कुछ इधर इस तरीके से होगा। सो दैट इज द सेकेंड ओरिएंटेशन। सो स्पिन जो है इस एक्सिस, जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाएगी, तो हमारी जो स्पिन है वो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्रिसेस करेगी,
है ना, कोन बनाएगी, कोनिकल स्ट्रक्चर में प्रिसेस करेगी। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है। तो स्पिन के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के। वैसे ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, तो ये इसको अप एंड डाउन नहीं बोलना चाहिए। अप एंड डाउन किसको बोलना चाहिए? इसके कंपोनेंट को। तो या तो ये कंपोनेंट या तो फिर ये वाला कंपोनेंट को स्पिन अप या स्पिन डाउन बोलना चाहिए। आई होप कि आपको ये बेसिक बातें समझ में आ रही है। चलिए, एनीवे ऑब्वियसली समझ में आ रही होगी, यू आर स्मार्ट पीपल। सो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने ये पाया कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम के ऑपोजिट ही रहती है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के ऑपोजिट ही रहती है। यानी कि अगर लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहे हैं, हालांकि देखिए मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि ऐसा स्पिन सच में इलेक्ट्रॉन होता है हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। ये तो बिल्कुल जस्ट एक क्लासिकल एनालॉग हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, बट रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। तो ठीक है, तो जो स्पिन स्पिन का कॉन्सेप्ट है ना, वैसा कुछ इस रोटेशन से लेना देना नहीं है। बट ठीक है, अब जब कुछ पिक्चराइज करना ही है तो हम कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन वाला, वो नीचे की तरफ होगा, है ना, नीचे की तरफ होगा। सो दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। बस इस तरीके से अब आप याद रख लीजिए कि वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। जैसे कि पहले इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा था तो हमने कह दिया था कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है और मतलब सॉरी, हाँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऊपर है। वैसे यहाँ पर भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऊपर है और ऑर्बिटल सॉरी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं। खैर, जस्ट खाली आपके विजुअलाइजेशन के लिए। तो म्यू एस इज इक्वल टू माइनस एस, वो तो है। यहाँ पर आपको याद होगा कि ई बाई टू एम आपको आया था एंगुलर मोमेंटम के केस में, है ना। सो म्यू एल क्या था? इट वॉज माइनस ई बाई टू एम इंटू एल बार। ठीक है, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड किया है उसमें यहाँ पे टू का फैक्टर आता है, क्योंकि टू का फैक्टर आता है यहाँ पे। तो वो एक्सपेरिमेंटली, वो इम्पेरिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है, उसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट में देखा गया और हमने यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये रहता है। अच्छा, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेट्स से ई डैश मैग्नेटिक डेवलप होगी, या फिर यू डैश भी कह सकते हैं। और वो एनर्जी कितनी होगी? इट इज़ गोइंग टू बी माइनस म्यू एस डॉट बी, है ना। जो ऑर्बिट का जो सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से और आपको इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ई बाई टू ई बाई टू एम, माइनस टू ई बाई टू एम एस, है ना, इस तरीके से एस और बी और कॉस थीटा, इस तरीके से मिलेगा आपको। सो देख लीजिए ना, टू ई बाई टू एम एस, ओके, और बी कॉस थीटा। तो अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इट विल, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम बी, एक सेकेंड, ई बाई एम बी एस कॉस थीटा, करेक्ट है। तो ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा वाली आ रही है वो इतनी आ रही है। सो नाउ इट बिकम्स, तो हमें मिलता है वैसे एक काम करते हैं, टू टू रहने ही देते हैं बिकॉज ये भी कुछ थोड़ा सा अलग आने वाला है, डोंट वरी। सो टू ई बाई टू एम बी एस कॉस थीटा, वैसे उसको हम एस जेड कह सकते हैं, एस जेड। और एस जेड की जगह पे तो आपको मालूम है एम एस एच क्रॉस आता ही है। तो यू डैश इक्वल्स टू टू ई बाई टू एम बी एम एस एच क्रॉस। तो एच क्रॉस मैं यहाँ ले लेता हूँ और ये बात आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, दिस इज बोर मैग्नेटॉन। तो यू डैश इज टू म्यू बी बी एम एस, है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यहाँ पे एम एस की जब वैल्यूज डालेंगे तो वो एनर्जी दो तरीके की हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि उसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, इट विल बिकम टू वैल्यूज में स्प्लिट हो जाएगी ना। सो इट विल बिकम यू डैश इक्वल्स टू म्यू बी बी एंड यू डैश इक्वल्स टू माइनस म्यू बी बी। कैसे? ये एम एस की दो वैल्यूज़ हैं, एक तो
प्लस एच क्रॉस है, सॉरी प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। तो एक बार प्लस हाफ डालेंगे तो ये मिल जाएगा और माइनस हाफ डालेंगे तो ये मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई। तो यानी कि अगर कोई भी एनर्जी लेवल ई है सपोज, और उसमें सिर्फ स्पिन स्पिन है, बाकी कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है, ऑर्बिटल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेट से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उसे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक पार्ट बन जाएगा ई माइनस, मतलब ई प्लस यू डैश, और एक बन जाएगा ई माइनस यू डैश। मतलब ये एडिशनल एनर्जीज हैं, ये तो ओरिजिनल एनर्जी थी ही, ठीक है। तो इट विल बिकम लाइक दैट। सो एक बार यू डैश ऐड हो जाएगा, एक बार यू डैश सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट बेसिकली। एनीवे उस पर प्लस माइनस साइन पर भी फिलहाल मत चाहिए, खाली बस इसे याद रखिए दो लेवल्स में स्प्लिट होना है उसको। तो चलिए खैर, ये तो हो गया। हाँ, अब स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट का जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसमें होता क्या है पता है, एक्चुअली एक मतलब ओवन होता है, मैं ओवन बना देता हूँ। ओवन इन द सेंस कि एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर आप कोई अगर मेटल डालें तो वो उसको वेपराइज कर सके। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैंने सिल्वर डाल दिया, लेट्स से सिल्वर, तो सिल्वर को वो वेपराइज करेगा, उसको गैस में कन्वर्ट करेगा ना, वेपर टाइप। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में वेपर एंड गैस में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट स्टिल यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वो वेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो सिल्वर एटम के जो वेपर्स हैं ना, बेसिकली वो इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, वो इस ओवन से बाहर आ रहे हैं। आप बस इसको इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए कि इसमें से वो चीज़ बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये ओवन है आपका, और इसमें से जो है आपके सिल्वर एटम्स जो हैं हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बीम है, एटम्स की जो बीम है, इसे कॉलीमेट करने के लिए, इसे एक स्ट्रेट बीम बनाने के लिए, अब जैसे कि ये तो रैंडमली जा रहा है, तो रैंडमली हमें नहीं जाने देना है ना इसको। तो इसको बेसिकली हम रोक सकें, तो हमने क्या किया कि मतलब जो रैंडमली जा रहे हैं उनको रोक के एक फाइन, एक पतली सी बीम बना सकें, उसके लिए बीच में हम लोगों ने कुछ ब्लॉक्स लगा दिए। ये ब्लॉक्स बेसिकली आप अलग-अलग मटेरियल्स के ले सकते हैं। ज़्यादा पॉपुलर वाला मटेरियल जो है वो है, ओके। तो यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है। तो बेसिकली एक्चुअल में सीन ऐसा है कि ये जो ओवन है, इस ओवन में से जो है हमारा आई एम सॉरी, ओवन में से हमारा जो है बेसिकली ये निकलता है बीम, अलग-अलग डायरेक्शन में जाता है, और हम उसको इस स्लिट्स जो कि किसी भी चीज़ से बनी है, लेट्स से कि लेड ब्लॉक से बनी है, उससे हम कॉलीमेट करते हैं, और कॉलीमेट करके उसे इन दो मैग्नेटिक पोल पीसेस के बीच में से पास करते हैं, ठीक है। अभी जो मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ये लॉन्ग मैग्नेट जो रखे हैं, ये सामने से कैसे दिखते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। उनका शेप ही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। शेप की वजह से हमें जो फ़ील्ड मिलती है वो ऐसी होमोजीनियस फ़ील्ड नहीं मिलती, बल्कि नॉन होमोजीनियस फ़ील्ड मिलती है, नॉन होमोजीनियस। और वो नॉन होमोजीनियस फ़ील्ड होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि ये बीम स्प्लिट हो। और ये बीम स्प्लिट होती है फिर, और बेसिकली आपको जो है इस तरीके से 2 पार्ट्स में बीम बँट के यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलती है। और बीम अगर 2 पार्ट में स्प्लिट हो रही है तो उससे साबित हो जाता है कि जो स्पिन है वो उसकी 2 ही वैल्यूज़ हैं। स्पिन क्वांटाइज़्ड है डायरेक्शन वाइज़, स्पिन अप, स्पिन डाउन, तो स्पिन कन्फर्म हो जाती है। अब वही चीज़ हम थोड़ा आगे देखेंगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी फ़िलहाल ये तो चीज़ ठीक है, आपको एक बेसिक सेटअप समझ में आया। अब जो ये पोल पीसेज़ हैं ना, ये सामने से कैसे दिखते हैं? यानी कि अगर सपोज़ आपकी आँख यहाँ पर है और अब यहाँ से देखते हैं, तो ये कैसा आपको नज़र आएगा देखने पर? तो मैं वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इसे बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी कि अच्छा-सा बन पाता है या नहीं। तो या राइट, परफेक्ट। सो बेसिकली ये इस तरीके से बना हुआ है, मतलब इसको हमने ना ऐसा सीधा-सीधा नहीं रखा, वरना इससे तो बिल्कुल हमको कैसी फ़ील्ड आ जाती, पता है ना? बिल्कुल एकदम यूनिफ़ॉर्म फ़ील्ड आ जाती। हमें वही नहीं चाहिए था, यूनिफ़ॉर्म फ़ील्ड नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था नॉन होमोजेनियस फ़ील्ड। अभी जब मैं मैथ करूँगा आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें इनहोमोजेनियस फ़ील्ड क्यों चाहिए, नॉन होमोजेनियस फ़ील्ड क्यों चाहिए। तो इससे जो फ़ील्ड मिलती है हमें बेसिकली वो कुछ इस तरीके की मतलब फ़ील्ड मिलती है, या तो अगर आप इसे मान लें नॉर्थ, इसे साउथ, तो कुछ इस तरीके की मिलेगी, या फिर बेसिकली उसे मान लें नॉर्थ और इसे साउथ,
तो कुछ इसी तरीके की फील्ड आपको जो है मिलेगी विच इज़ नॉन होमोजीनियस। चलिए एनीवे एनीवे तो ये जो है हमारी फील्ड है इसके बीच में, ये पोल पीसेस का फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू ऑफ पोल पीसेस। ठीक है, तो पोल पीसेस का ये बेसिकली फ्रंट व्यू है पोल पीसेस का। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, अब आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आपने ये वेपराइज़्ड सिल्वर एटम क्यों लिए? ये तो ओवेन हो गया, ये तो स्लिट्स हो गई, ठीक है? और बेसिकली ये तो पोल पीसेस हो गए और ये स्क्रीन हो गई और ये जो है सिल्वर एटम्स, ये सिल्वर एटम्स आपने क्यों चुने? तो देखिए, सिल्वर एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ना वो s ऑर्बिटल में आता है। इज़ इन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इज़ इन s ऑर्बिटल और जब s ऑर्बिटल में रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली जो आपका मतलब यानी कि L है, L s ऑर्बिटल का L कितना होता है? वो बेसिकली कितना होता है? L इक्वल्स टू 0 होता है ना? तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कोई भी रोल नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का कोई भी रोल नहीं है, तो सिर्फ स्पिन का ही रोल है और हमें ऐसा ही एटम चाहिए जिसके स्पिन का रोल हो खाली, क्योंकि हमें स्पिन की स्टडी करना है, हमें कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं देखना है। हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद स्पिन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एस वो ही इंटरैक्ट करे बी के साथ में, हम सिर्फ वो चाहते हैं। ठीक है? हम लोग नहीं चाहते कि एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिटल वाला है वो इंटरैक्ट करे, तो इसलिए हमने ऐसा एटम चुना और सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है तो उसको वेपराइज़ करना आसान भी है, दैट इज़ अनदर रीज़न। तो आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब फ़ील्ड बंद रखी गई थी, तो बेसिकली जो बीम आ रही थी, वो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बना रही थी। देयर वाज़ सिंगल लाइन लाइक दिस। जब फ़ील्ड खोल दी गई, फ़ील्ड स्टार्ट कर दी गई, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है? तो फ़ील्ड जब स्टार्ट कर दी गई मैग्नेटिक फ़ील्ड, तो बीम 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई और एक्सपेक्टेड था कि ऐसे 2 लाइन्स बनेंगी। लेकिन रियलिटी में स्प्लिट होने के बाद कुछ इस तरीके का देखने को मिला, लिप शेप का, लिप्स के शेप का कुछ देखने को मिला। मतलब स्प्लिटिंग तो हुई बीम की लेकिन लिप शेप का देखने को मिला। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब यानी कि हमें भी ऐसा लग रहा है कि 2 पार्ट में अगर बीम को बाँटना है तो एक का डबल बन जाए, मतलब लाइक दिस। ये क्या हुआ? तो उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या सीन है कि देखिए, आपके जो पोल पीसेस जो हैं, ये जो पोल पीसेस बनाए आपने जो यूज़ किए हैं, ये जो हैं, इनकी फ़ील्ड सबसे तगड़ी कहाँ पर होगी? सबसे तगड़ी जो फ़ील्ड होगी, सबसे पावरफुल जो फ़ील्ड होगी, सेंटर की तरफ होगी। तो सेंटर में बीम में स्प्लिटिंग ज़्यादा है। बीम दूर-दूर तक स्प्लिट हुई है क्योंकि फ़ोर्स बड़ा है, ठीक है? जब आप एजेस की तरफ जाने लगेंगे तो फ़ील्ड कमज़ोर हो जाती है, फ़ोर्स छोटा हो जाता है, तो इतनी स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है और जब आप इससे जस्ट बाहर निकल जाएँगे, अरे इस रीजन से जहाँ पे मैग्नेटिक फ़ील्ड बंद है, उससे बाहर निकल जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्प्लिटिंग बिल्कुल होगी ही नहीं और आपको इस तरीके की सिंगल-सिंगल बीम ही मिलेगी। तो आई होप कि वो समझ में आ रहा है। ये तो तब होता जब फ़ील्ड इक्वली फ़ोर्स दे रही होती हर जगह पे, यहाँ भी, हर जगह पे जो है इक्वल फ़ोर्स आ रहा होता। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको स्क्रीन पे जो देखने को मिलता है वो ये नहीं मतलब इसके बदले ये दिखना चाहिए बट ये नहीं दिख के ये दिखता है। सो दैट इज़ द रीज़न जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है? आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई है। चलिए ख़ैर, तो इसके उसमें डिटेल में इतना नहीं जाते हैं अभी। मेन बात जो मुझे करना थी वो एक और है, वो ये है कि इनहोमोजेनियस फ़ील्ड लिया क्यों? है ना? इनहोमोजेनियस फ़ील्ड लिया क्यों? तो वो जानने के लिए पहले तो आइए बात करते हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है जिसे हम ई डैश मैग्नेटिक कहते हैं। अच्छा एक और बात ये है कि जो सिल्वर एटम्स आपने चुने हैं इस सिल्वर एटम्स में एंगुलर मोमेंटम का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है? ऑर्बिटल जो मोशन है उसका तो बेसिकली एल 0 है और जब एल 0 है, सुनिए ज़रा एल 0 है, तो कैपिटल एल भी 0 है, तो म्यू एल भी 0 है क्योंकि म्यू एल और एल के बीच में रिश्ता आप जानते हैं -e/2m इंटू एल, ठीक है? तो ये है। आई होप कि आपको ये बात तो बेसिक पता ही है, ठीक है? तो ये तो आप जानते हैं राइट? बिल्कुल जानते हैं। अब इसके आगे क्या है कि अगर मतलब
एल जीरो है, म्यू एल जीरो है, तो म्यू एल का जो इंटरेक्शन बी के साथ होना चाहिए वो भी जीरो आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी जो आती है ई मैग्नेटिक इसकी वजह से वो भी जीरो आएगी, और जब वो जीरो आएगी तो स्प्लिटिंग का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर स्प्लिटिंग सच में हो रही है, सिल्वर एटम को लेके स्प्लिटिंग हो रही है, तो इट इज फ्रॉम अदर सोर्स, सोर्स अदर देन दी म्यूएल। म्यूएल तो फिर इसका रीजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई एल जीरो है ना सिल्वर के लिए, सिल्वर के एस ऑर्बिटल जो है वो है, तो एस स्टेट में है एटम्स, एस स्टेट में भी एस स्टेट करके एक चीज होती है, बट वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो एस स्टेट में है सिल्वर एटम्स, तो उनका एल जीरो है। जब एल जीरो है तो उनका कैपिटल एल जीरो है, म्यू एल जीरो है, और ई मैग्नेटिक जीरो है। स्प्लिटिंग का सवाल ही नहीं उठता है इसकी वजह से, एटलीस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोशन की वजह से। तो अगर जो भी स्प्लिटिंग हुई है वो किसी और चीज की वजह से हुई है, और स्प्लिटिंग सिर्फ दो हिस्सों में हुई है, तो उलेनबेक एंड गाउड स्मिथ का पोस्टुलेट बिल्कुल ठीक है। स्टर्न गरलैक उसी चीज को प्रूव करता है कि स्पिन अप या डाउन ही हो सकती है, दो ही उसके पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, दो ही उसका टाइप्स हो सकता है, जो भी है। एनीवे, सो आई एम शॉर्ट ऑफ सम वर्ड्स। तो डबल जो है वही बन रहा है, तो ये किसी और चीज की वजह से। अब चेक भी कर लेते हैं ना मैथमेटिकली। सो ई मैग्नेटिक अब जो होगा वो एल की वजह से नहीं, म्यू एल की वजह से नहीं, बल्कि म्यू एस की वजह से होगा। लेट्स चेक एक्सपेरिमेंटली इस ये मैच करता है कि नहीं उससे। तो माइनस म्यू एस डॉट बी जो कि बन जाएगा, आपको याद होगा कि म्यू एस की वैल्यू थी -2e/2m, पिछले वाले वीडियो में देखा था हम लोगों ने, आप चेक कर सकते हैं। बी एंड कॉस थीटा, म्यू एस की वैल्यू है 2e/2m, और बी तो लिखा हुआ है और डॉट के बदले हमने कॉस थीटा डाल दिया, तो ये बन जाता है 2e/2m। फिर उसके बाद में एक सेकेंड, मैंने सब कुछ बराबर लिखा है, हाँ एक चीज़ मिसिंग है जो कि है कैपिटल एस, कैपिटल एस मिसिंग है, एस बी कॉस थीटा। और व्हाट इज एस कॉस थीटा? एस कॉस थीटा जो होता है वो होता है एस जेड। नाउ व्हाट इज एस जेड? एस जेड जो होता है वो होता है एम एस एच क्रॉस। अब व्हाट इज ई एच क्रॉस बाई 2m? ई एच क्रॉस बाई 2m, एक सेकंड, बी लिखना भूल जा रहा हूँ मैं। अरे कैसे भूल सकता हूँ मैं इतनी सारी चीजें, पता नहीं, याद रहता नहीं आजकल। ठीक है, तो बेसिकली 2EH क्रॉस बाई 2m, और B और MS की वैल्यू प्लस माइनस हाफ रहती है, ठीक है, और इसका नाम म्यू बी होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, जो ई मैग्नेटिक है या ई डैश मैग्नेटिक है, उसकी दो वैल्यूज हैं, जो कि है प्लस माइनस म्यू बी बी, टू म्यू बी बी, नहीं टू नहीं, म्यू बी बी आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो म्यू बी हो गया, और ये टू टू कैंसिल होगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो प्लस माइनस म्यू बी बी। तो आपके एनर्जी लेवल्स जो भी होंगे बेसिकली, जो कि मतलब यानी कि अगर स्पिन नाम की चीज़ इस दुनिया में नहीं होती तो एक सिंगल ही होता स्टेट, लेकिन क्योंकि स्पिन है तो वो एनर्जी लेवल की दो एनर्जीज हो जाएंगी, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ओरिजिनल एनर्जी प्लस म्यू बी बी हो जाएगा, और ओरिजिनल एनर्जी माइनस म्यू बी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब ये जो बेसिकली दो बीम्स हैं, मतलब एक ही बीम है, एक ही बीम में एटम्स में एनर्जी तो जो है, एनर्जी लेवल जो है वो तो स्प्लिट हो गया, लेकिन एनर्जी लेवल से ये बात याद रखिए कि आपको बीम स्प्लिट होते हुए नहीं दिखेगी। अरे एटम्स जो हैं वो क्लासिफाई हो गए, वो क्वांटाइज्ड हो गए, लेट से दो पार्ट में बढ़ गए, एटम्स बढ़ गए दो पार्ट में, बीम के अंदर ही, उसी एक अकेली बीम के अंदर एटम्स दो पार्ट में बढ़ गए, कुछ स्पिन अप वाले कुछ स्पिन डाउन वाले, ऐसे समझ लीजिए, कुछ स्पिन अप वाले कुछ स्पिन डाउन वाले आपस में बढ़ गए, लेकिन बीम नहीं बटेगी। बीम पे तो फोर्स लगेगा तभी तो बटेगी ना, बीम पे फोर्स लगना चाहिए। तो फोर्स का मैं आपको बताता हूं, एक फॉर्मूला है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए। इट इज माइनस डी यू बाई डी, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे नहीं लगाता हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो वहां पे नहीं रहेगा, इट विल बी इन आर कैप डायरेक्शन, लेट्स से। तो इट इज डी यू बाई डी आर, ये रहता है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। मतलब लाइक यू कैन से नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस। ये चीज आप लोगों ने देखी है, आपको इतना भी याद नहीं आ रहा होगा शायद, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पार्ट है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, स्केलर फॉर्म में लिखा है बाय द वे, वेक्टर फॉर्म में ऐसा हो जाएगा। तो वैसे ही फोर्स के लिए आप ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमारे पास है तो सही पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, कौन सी एनर्जी है, ये वाली ई मैग्नेटिक वाली। सो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास।
सो हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल्स टू माइनस डी ई डैश मैग्नेटिक अपॉन डी आर। ठीक है, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो माइनस डी बाई डी आर ऑफ ई मैग्नेटिक की जगह पे अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही अपना म्यू बी बी लिख सकते हैं ना। अच्छा, वैसे मैं ये नहीं लिख के काम करता हूँ ना, पूरा डिटेल में जो था वही लिखता हूँ ताकि पूरी बातें समझ में आए अच्छे से। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, चलिए ये लिख लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। तो टू ई बाई टू एम, टू ई बाई टू एम, फिर यहाँ पे क्या है, बी है, फिर एम एस है ना, और एच क्रॉस है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें से मैं टू ई बाई टू एम बाहर निकाल सकता हूँ। कांस्टेंट है ना, वो तो जैसे एक नंबर है बेसिकली, बोर मैग्नेटॉन टाइप की चीज़ है ये। और एच क्रॉस मतलब मिला के, और फिर उसके अलावा जो है एम एस भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज दो ही तो वैल्यूज हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, दो नंबर ही तो है वो भी कांस्टेंट है। तो अब अंदर सिर्फ बचेगा डी बी बाई डी आर। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी मैं कांस्टेंट रख देता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता, जीरो आता, तो फोर्स फेल्ट वुड हैव बीन जीरो। सो इफ बी वाज आल्सो कांस्टेंट, आप ऐसा लिख सकते हैं आगे स्टेटमेंट में कि इफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, इफ बी इज होमोजीनियस, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बीम वुड बी जीरो। तो ये इसका इनहोमोजीनियस होना बहुत जरूरी है, और फिर फोर्स दो डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। एक सेकंड, ये माइनस में क्यों कैरी करके ला रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, ये यहाँ का माइनस है। एनीवे, तो बेसिकली फोर्स दो डायरेक्शन में होगा। आप समझिए, टू एच क्रॉस बाई टू एम एक बार आ जाएगा माइनस हाफ, और डी वी बाई डी आर। ठीक है, अगर ये इनहोमोजीनियस है, मतलब डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, तो एक फोर्स ये हो गया, और जो दूसरा फोर्स है इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, इट विल बी माइनस टू ई एच क्रॉस बाई टू एम प्लस हाफ इंटू डी वी बाई डी आर। समझ रहे हैं? तो जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में महसूस होंगे तब जाके ही तो बीम स्प्लिट होगी ना। तो ये इस वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इनहोमोजीनियस रखना है। अरे आप अगर होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो ठीक है, बराबर हो जाएगा, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। लेवल्स स्प्लिट हो गए का मतलब ये होता है, बीम स्प्लिट नहीं हुई, बीम स्प्लिट होना लेवल स्प्लिट होने में फर्क है। लेवल स्प्लिट होने का मतलब होता है कि भाई एटम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया अलग अलग तरीके से, अलग अलग एनर्जी हो गई, एक स्पिन अप हो गया, एक स्पिन डाउन हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को देख के, और उनकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया। लेकिन वो बीम में से अलग कैसे होंगे, दो हिस्सों में क्यों बटेंगे, फोर्स होना चाहिए उनपे। ठीक है, तो आई होप कि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर पाया। तो बेसिकली स्टर्न एंड गर्लैक ने उलनबेक एंड गाउडस्मिथ की बात सुन के दिन रात मेहनत करके ये apparatus बेसिकली बनाया, और इस apparatus से जो है प्रूव कर दिया कि सिल्वर एटम जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल वाला होता ही नहीं है, वो बीम अगर स्प्लिट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब कोई और सोर्स है उसको स्प्लिट करने का, और वो सोर्स है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि स्पिन एक रियल कॉन्सेप्ट है, सो इमेजिनरी नहीं है। वैसे स्पिन के बारे में मैं बहुत एक अजीब बात आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन हम लोग बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की स्पिन जो हाफ है, ये स्पिन है ना, रियलिटी में ना एक्चुअली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कि कोई इलेक्ट्रॉन से गोल 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 घूम रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा है ही नहीं। स्टीफन हॉकिंग की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अगर आप इसको सच में कुछ फिजिकली कोई चीज़ असाइन करना चाहें, तो इसका ये मतलब होगा कि अगर आप इस बंदे को दो बार घुमाएंगे ना, इस दुनिया में दो बार घुमाएंगे इस बंदे को दो बार, तब जाके सेम दिखेगा, विच इज़ वेरी वेरी माइंड बॉगलिंग। मतलब कोई चीज़, जैसे मेरे पास बॉल है, उस पे एक डॉट पड़ा हुआ है, तो मैं इसे अगर 360 डिग्री घुमा दूँ ना, तो ये डॉट फिर से यहीं आ जाएगा। मतलब ये चीज़ जैसे पहले दिख रही थी ना, वैसे अभी वापस दिखने लगेगी। लेकिन आप इमेजिन करिए कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में है जिसको दो बार घुमाने पे वो सेम दिखने लगे, 720 डिग्री के रोटेशन से या 4 पाई के रोटेशन से, तब उसकी स्पिन हाफ कहलाती है। तो दिस इज़ इंडीड वेरी वेरी माइंड बॉगलिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा अपनी बुक में बताया है। और वैसे ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन 2 होती है, तो उनको जस्ट आधा घुमा लिया, 180 डिग्रीज़ घुमा लिया, 360 पूरा नहीं घुमाया, तो भी वो सेम दिखने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आप ये तो पॉसिबल है, ये तो बहुत ईज़ी है, मतलब इमेजिन करना पॉसिबल है, बहुत ईज़ी है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बॉल पे आपने यहाँ भी डॉट बनाया और सेम डॉट आपने उसके पीछे भी बना दिया। ये फ्रंट वाला व्यू है, और जो बैक वाला व्यू है वहाँ पर भी आपने जो है डॉट बना दिया है, वहाँ पे भी आपने डॉट बना दिया है। तो आप जब उसे घुमा के खाली 180 डिग्रीज़ ही घुमा लेंगे, तो भी आपका जो है बॉल सेम दिखने लगेगा। सो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आधे रोटेशन में सेम दिख रहा है। ठीक है? और जैसे 1 ले लेते हैं स्पिन, तो एक रोटेशन में सेम दिख रहा है, और हाफ कर लेते हैं तो 2 रोटेशन में
सेम दिख रहा है। तो ये 2 रोटेशन वाला जो है ये समझ पाना ज़रा मुश्किल है, माइंड बेंड करने जैसा है। बट एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट स्पिन एक रियल कॉन्सेप्ट है, स्पिन होता है। आप बोलेंगे सर ये स्पिन बनाया क्यों? क्योंकि लिसन वेरी, वेरी केयरफुली कि ये कॉन्सेप्ट बनाना इसलिए ज़रूरी था, पहले तो फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि हमने महसूस किया है कि है ना जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, अगर सारे के सारे म्यूएल मिला भी दिए जाए ना किसी मटेरियल के अंदर के, तो भी टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए ना, उससे कम आता है, उससे कम आता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो एक्चुअली सपोज़ ये एक मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें फ़ील हो रही है बाहर, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी बाहर फ़ील हो रही है, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके म्यूएल सब मिला दें ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से वो कम आते हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड है जो इसमें ऐड होना चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली स्पिन से आ रही है, हम ऐसा कह देते हैं कि ये चीज़ हो ना हो, बट ये चीज़ तो रहती ही रहती है इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन अगर ना भी घूमे, खाली हवा में भी घूमता रहे, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड ना घूमे, बस ऐसे ही चलता भी रहे, तो ये तो होता है, ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट उसके पास है। तो हम कह देते हैं उसके पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है, बट वी रियली डोंट नो कि ये एग्जैक्टली कैसे जनरेट होता है। बट बेसिकली इसको हाइपोथेसाइज किया और प्रूव कर दिया, अब मानना एक मजबूरी हो गया है, ठीक है? एनीवे, सो वी शल स्टॉप हियर। थैंक यू।